हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आजकल तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ठंडी से हम सभी को बचना है। ज़्यादातर हम लोग को कोशिश करना है कि सुबह और शाम में हम लोग घर से बाहर ना निकले, लेकिन इसके साथ साथ में पढ़ाई को भी अपने निरंतर आगे बढ़ाते रहना आपको रहना है। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग क्लास 10th के मॉडल एबिलिटी क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग 31 तक देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया काफी जबरदस्त क्वेश्चन हम सभी के लिए है, और ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ मैट्रिक में नहीं, आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को खूब मिलता है आपको। इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे कि रूट, यहाँ पे देखिए कि रूट छ फिर प्लस उसके अंदर रूट फिर से आपको आगे 6 प्लस फिर उसके अंदर रूट 6 प्लस, ये आपको अनंत तक जा रहा है, इसका मान बताना है सभी का। मैंने रूट 6 प्लस फिर उसके अंदर रूट 6 प्लस फिर उसके अंदर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ऐसे करके आपको अनंत तक जा रहा है, उसका मान बताना है आपको। ठीक है ना। तो देखो, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई संख्या अनंत तक दिया हो, शॉर्टकट भी आपको बताते हैं और प्लस इसका प्रोसेस के साथ भी आपको हम बताते हैं इसका विस्तार पूर्वक। अगर कोई संख्या मान लीजिए रूट के अंदर दिया हो, लगातार बार बार संख्या रिपीट कर रहा हो, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट आपको देखने को मिल रहा हो, वो संख्या अनंत तक जा रहा हो, तो जैसे मान लीजिए 6 यहाँ पर है तो 6 का फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 दूना 6, 3 आ रहा है और कितना को आ रहा है बताओ तो 6। तो अगर कोई संख्या प्लस में दिया हो, किस में दिया हो, प्लस में आ रहा हो संख्या, बार बार प्लस देखने को मिल रहा हो, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर माइनस में आ रहा हो तो जो छोटा नंबर हो वो आपका आंसर होगा। इसके अंदर क्या बताओ तो मैंने क्या बोला कि जो संख्या रहेगा उसका आप फैक्टर करेंगे, 2 संख्या मिलेगा, उसमें जो 12 होगा वह आपका आंसर होगा यदि प्लस में संख्या दिया हो। अगर माइनस में दिया हो क्वेश्चन तो उसका छोटा जो आपको जो संख्या होगा वह होगा। जिसमें प्लस में दिया है तो 3 होगा इसका आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना। अब इसको मान लीजिए 2 नंबर में आ जाए, इसको विस्तार पूर्वक आपको बनाना हो तो विस्तार पूर्वक आप कैसे इसको बना सकते हैं, इसको आप x मान लेंगे, इस पूरे नंबर को आप ध्यान देंगे, इस पूरे नंबर को आप x मान लेंगे, x बराबर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ऐसे करके आपको अनंत तक देखने को मिल रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर आप इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, और जब आप इधर वर्ग करेंगे तो ऊपर जब आप एक रूट देख रहे हैं वह स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ तो ये रूट मान लो खत्म हो गया, तो 6 प्लस फिर इसके अंदर बचेगा रूट 6 प्लस फिर रूट 6 प्लस फिर रूट 6, ऐसे संख्या आपको अनंत तक देखने को मिलेगा ना। आ रहा समझ में ना। तो जब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ये अनंत तक है, उसमें से वो 6 बाहर हो गया, तो क्या इधर कोई आपको क्या इधर कमी कुछ हुआ, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस कोई कमी हुआ, नहीं कमी हुआ। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो त्यों रखिए प्लस 6 के 6 रखिए प्लस, क्या हम इसके जगह पे हम क्या एक्स पुट कर सकते हैं, तो जायज बात है कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स हो गया। अब बराबर के बाद जो भी संख्या आप इधर खींच के लाएंगे, एक्स स्क्वायर ये एक्स आएगा तो माइनस एक्स, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा द्विघात समीकरण, इसको आप हल करेंगे द्विघात समीकरण को, यहाँ पे कितना बताओ तो 6 है, 2 3 6 करेंगे 3x प्लस 2x हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण को आपको हल करने आता होगा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो -3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 देखने को मिलेगा, x माइनस 3 और x प्लस 2। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान 3 आएगा, एक बार इसको 0 कीजिएगा तो x का मान -2 आएगा। x का मान -2 आपको यहाँ पर नहीं होगा चूंकि यह आपका ऋणात्मक संख्या हो गया। जब क्वेश्चन आपका धनात्मक संख्या हो तो आपका धनात्मक संख्या ही आंसर आएगा, इसलिए x का मान कितना हो गया बताओ तो 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ तो, समझ में आया ना। चलिए बहुत अच्छा, इसको आप नोट कर सकते हैं, दोनों विधि को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 32 हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ठीक है ना।
देखिए तो हमसे 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि समीकरण है कोई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 कोई समीकरण है जिसका एक मूल आपको दिया है 2 तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान है ना, तो क्यू का मान कितना होगा। समझने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लैंग्वेज का खेल है। एक समीकरण है जिसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12, उसका एक रूट दिया है, एक मूल दिया है 2। एक दूसरा समीकरण है जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसका मूल समान है, इसका मूल समान है, तो क्यू का मान बताना है। और ये जो मूल दिया है 2, ये किसका मूल दिया है, यह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का मूल दिया है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि जो भी समीकरण का मूल होता है यदि उसको वो क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी ये जो मूल 2 है यानी किसका मान है, x का मान 2 है। इस x को हम चाहे तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, बराबर कितना को आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो भी मूल होता है उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस जो 12 बराबर 0 दिया है, इसका x का मान 2 को पुट करेंगे। x की जगह पे यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स का मान 2 पुट कीजिए प्लस 12 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हो जाएगा 12, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2p बराबर 0। 16 का उधर भेज दीजिए तो 2p बराबर -16, ये आपका कट के हो जाएगा p का मान -8। आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिलहाल में मिला है p का मान -8, इस समीकरण से मिला आपको p का मान -8, लेकिन आपको निकालना है q का मान। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का जो मूल है ना समान है। आप पढ़े होंगे विभाज्य समीकरण में यदि मूल समान हो, आप पढ़े होंगे कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो द्विघात समीकरण का जो मतलब क्या होता है, व्यापक रूप होता है, उसमें यदि bx स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए तो उस समय जो मूल होता है वो क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। आप पढ़े होंगे यदि कि bx स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो उस समय मूल क्या होता है, वास्तविक, और लेकिन क्या होता है, मूल भिन्न भिन्न ना होकर के समान होता है। आप पढ़े होंगे bs स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा हो जाए तो उस समय मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम बोल रहे हैं कि मूल समान है, कब होता है, bs स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का मान, bs का माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो इस समीकरण में हम देखेंगे bs स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह जो होगा वह a का मान होगा, यह जो होगा b का मान होगा, यह जो होगा c का मान होगा। तो b का मान कितना बताओ, तो p प्लस p है, यहाँ पर हम p स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 4, a का मान कितना है यहाँ पर माइनस नहीं था, हम डैश के समझाने के लिए। a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान कितना बताओ, तो q है बराबर 0। अभी हम p का मान निकालने हैं, बताओ तो p का मान हम कितना निकालने हैं, -8 निकालने हैं। तो -8 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 क्यू बराबर 0, तो 64 बराबर 4 क्यू, 4 से हम 64 काट सकते हैं, 16 मार्क में क्यू का मान आ रहा है हमारा कितना बताओ, तो 16। ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ, तो डी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ, तो यहाँ पे डी होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 हमारे कह रहा है, आप इसको नोट कर लेंगे। 34 कह रहा है कि यदि आपका एक समीकरण है जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर k इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग 0 है, तो k का मान कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन जो दिया है, जो भी नेट वाला जो बिहार बोर्ड अपने वेबसाइट पे जो क्वेश्चन अपलोड किया काफी जबरदस्त किया है। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, देखिए, है ना, मजा आपको आएगा। और इस तरह से यदि आप इस तरह से प्रश्न बना लेते हैं तो इतना हार्ड प्रश्न नहीं आता है, आसान प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो आप बना लेंगे। यदि समीकरण कोई है द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर k इंटू 4x माइनस 1 है और इसके मूलों का योग 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, तो आपको k का मान बता रहा है। देखिए आपका जो द्विघात समीकरण है वह है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर k इंटू 4x माइनस 1 है। और इसको आप अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, k से गुणा कीजिएगा तो 4kx और k से गुणा कीजिएगा माइनस 1 में तो माइनस k। आप सबको इधर खींच के लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 4kx और प्लस k बराबर 0। इसको हम चाहे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट के रूप में सेट करें, ताकि दो जगह हमको देखने को मिल रहा है x, तो हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं ना, किसी को दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं।
द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, जो व्यापक रूप होता है, वो कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सिर्फ x कॉमन करेंगे, माइनस x कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी x देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी x देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ आप प्लस x कॉमन कीजिए, सिर्फ प्लस x कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ बचेगा -4k प्लस k बराबर 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का मान यहाँ पर 1 हो गया, b का मान bx प्लस bx, b का मान हो गया -1 -4k और प्लस c का मान हो गया यहाँ पे बताओ तो कितना k हो गया। अब बोल रहा है कि मूलों का योग शून्य है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य है, अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य है, मूलों का योगफल शून्य है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य है। आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ तो -b/a होता है बराबर 0, माइनस तो यहाँ पर फार्मूला का, और b का मान कितना बताओ तो -1 -4k बटा a का मान कितना है, कुछ भी नहीं है तो ये कर सकते हैं बराबर 0, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4k बटा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बराबर 0। तो इस a को आप उधर भेज सकते हैं, तो बच जाएगा 4k बराबर -1, k का मान यहाँ से निकल गया -1/4। हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ तो c होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ तो c होगा, -1/4 इस प्रश्न का आंसर होगा। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है, 35 नंबर कह रहा है कि x समीकरण है, सॉरी एक समीकरण है जिसका मान है 5√5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5 का विवेचक कितना होगा। विवेचक को हम क्या कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलो या हिंदी में इसको विवेचक या विविक्तकर बोलो। यानी जो द्विघात समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसमें जो हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं वो d होता है। d को हम क्या कहते हैं, विवेचक या विविक्तकर बोलते हैं। d बराबर कितना होता है, d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसी का d पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है, इसका d पूछ रहा है। समीकरण क्या है 5√5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5, यानी इसको आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप कह सकते हैं कि a का मान है 5√5, b का मान है 10 और c का मान कितना है √5 है। तो विवेचक निकालना, विवेचक से तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। d निकालना है, d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। चलिए b का मान कितना माइंड है बताओ तो b का मान 10 है, तो आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुने a का मान कितना है 5√5 गुने c का मान कितना बताओ तो √5। तो इसको फटाफट हल कर लीजिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस, पर समझिएगा यहाँ पे 5 चौका 20 और √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो √25 का मान कितना होगा 5, यानी 5 चौका 20, इसका मान हो गया 5, तो 20 5 कितना हो गया 100 माइनस 100 कितना हो गया 0 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया बताओ तो यहाँ पे बी हो गया। चलिए समझ में आया कि नहीं बताओ तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग आगे अग्रसर होते हैं, इसको देखते हैं। 36 नंबर हमसे क्या कह रहा है, तो 36 नंबर हमसे कह रहा है कि जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल sin थीटा और cos थीटा है तो आप b स्क्वायर का मान फाइंड कीजिए। काफी इन सभी में से सबसे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन आपको यह है कि एक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट के रूप में है और इसका मूल दिया है sin थीटा और cos थीटा, तो आप माय डियर b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मूल sin थीटा और cos थीटा, तो एक बार इसको मूलों के योगफल का काम करेंगे और एक बार इसके मूलों के गुणनफल का काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना, वीडियो ठीक ठाक है ना। चलिए हाँ ठीक है, तो sin थीटा और cos थीटा, चलिए एक बार इसके योगफल का काम करेंगे। योगफल का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अल्फा का मान कितना बताओ तो, क्योंकि इसका मूल एक sin थीटा एक cos थीटा है, यानी एक हो गया sin, एक हो गया अल्फा और एक हो गया आपका बीटा, यानी यहां हम कह सकते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर माइनस फार्मूला का b का मान कितना है, तो यह तो खुद a है या b है या c, यानी b का मान यहां पे कितना बताओ तो b ही है, b बटा a का मान खुद यहां पे कितना बताओ तो a,
यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना हो गया माइनस बी बाई ए। अब आइए मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है साइन थीटा और इंटू बीटा का मान कितना है कॉस थीटा बराबर सी। सी अपने आप में सी है और ई अपने आप में है, यानी अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान माइनस बी बाई ए और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होगा सी बाई ए। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर माइनस बी बाई ए है जो लिखा गया ना, इसका आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, मतलब दोनों ओर स्क्वायर कीजिए। तो दोनों ओर आप स्क्वायर कीजिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अब यदि इसका भी यहाँ पे स्क्वायर करने की कोशिश कीजिए, दोनों ओर स्क्वायर कीजिए तो आप इसको देखेंगे कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर में दौड़ेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो सब कोई जानता है 1 होता है प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे कि साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का मान हमने कितना फाइंड किया है c बाई a, यहाँ हम पुट कर लेते हैं c बाई a बराबर b स्क्वायर बटा a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए आपको निकालना क्या है, किसका मान निकालना बताओ तो आपको b स्क्वायर का, इसमें दिख रहा है b स्क्वायर। चलिए तो जिसका मान निकालना है उसको आप अलग कीजिए। चलिए इसके साथ b स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर क्या है भाग में है, इधर कर दीजिए गुना में हो जाएगा। अब इधर किसको कीजिएगा ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2c बटा a बराबर b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये भाग में था इधर सबके साथ गुना में कर लिया। अब सब a स्क्वायर सब में गुना कीजिए, a स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 a स्क्वायर मतलब सिर्फ a स्क्वायर प्लस आप यहां से a स्क्वायर में गुना करेंगे 2c बटा a से बराबर b स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a से a खत्म तो क्या बचा यहाँ पे 2ac बराबर b स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि b स्क्वायर का मान कितना प्राप्त हुआ a स्क्वायर प्लस 2ac। ऑप्शन में देखिए a स्क्वायर प्लस 2ac कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में a स्क्वायर प्लस 2ac लिखिए चाहे 2ca लिखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, इसको देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और अच्छे से इसको देखिए समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, नोट तो करना पड़ेगा आपको। चलिए बहुत अच्छा, अब लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो 37 लिख रहा है कि यदि कोई समीकरण है, एक समीकरण है जिसका मान है 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना लिखा है बताओ तो, माइनस लिखा है 6 बराबर 0 है। इसका मूल अल्फा और बीटा है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया था हम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान हम पिछले वीडियो में बताए होंगे। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होता है माइनस बी बाई सी। कैसे होता है अब देखो, पर इस विभाजन समीकरण को फिक्स करो, इसको ठीक करो तो आपका जो विभाजन समीकरण दिया है 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 दिया है बराबर 0। थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू ये दौड़ेगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला का a का मान x 2x और b का मान 2, 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 बराबर 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर 3 चौका 12x 3 चौका 12 माइनस 6 बराबर 0। इसको हम हल कर सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। इसमें चाहे तो सब में से 3 कॉमन भी कर सकते हैं, खैर छोड़िए उसको। आपको क्या निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना। आपको हम पढ़ाए होंगे माय डियर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होता है माइनस बी बाई सी। कैसे होता है देखना लीजिए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है। दोनों का लघुत्तम कितना होगा अल्फा इनटू बीटा, अल्फा से भाग कीजिएगा तो अल्फा खत्म बीटा बचेगा, इससे भाग कीजिएगा तो बीटा खत्म अल्फा। चलिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इनटू बीटा कितना होता है सी बाई ए से ए खत्म कितना बचा माइनस बी बाई सी बचा ना, तब याद कर लीजिए, बार बार इतना करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बाई सी, तो माइनस फार्मूला का और b का मान कितना बताओ तो यहाँ पे 12 है
ठीक है ना। और सी का मान कितना है 6, 6 दूना 12 -2, ऑप्शन नंबर कितना है बताओ तो ए होगा। चलिए समझ में आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 37 तक क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसको, बढ़िया से लिखिए इसको, और एक बार दो बार 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 इसको प्रैक्टिस बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हमको लगता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।